आज की कहानी का नाम है जादुई घड़ी आजाद नगर की। यह कहानी है। आजाद नगर में एक राजू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था। कोई भी काम वह समय पर नहीं करता था। स्कूल भी वह देर से जाता था। पढ़ाई भी परीक्षा से कुछ दिन पहले ही करता था। उसकी लाइफ में किसी भी तरीके का डिसिप्लिन नहीं था। वह हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बना देता था। एक बार आजाद नगर में एक मेला लगा। इस मेले में एक जादूगर का शो भी चल रहा था। इस शो को देखने के लिए राजू अपनी आदत के अनुसार देर से पहुंचा। जब जादूगर ने देखा तो राजू से उसने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस शो में देर से क्यों आए? राजू ने हमेशा की तरह एक बहाना सोचा और बोला, मेरा नाम राजू है और मैं क्या करूं जादूगर अंकल, मेरे पास घड़ी नहीं है ना, तो मुझे सही समय का पता नहीं चल पाया और मैं इस शो के लिए लेट हो गया। कुछ देर जादूगर ने सोचा और अपनी जादू का प्रदर्शन करने के लिए इस मौके का फायदा उठाया और बोला, देखिए, इस राजू नाम के लड़के के लिए मैं एक घड़ी को जादू से कैसे प्रकट करता हूँ। जादूगर ने एक मंत्र पढ़ा, अब्रा का डाबरा गीली गीली छू, और अपनी कमीज की आस्तीन से एक घड़ी निकालकर लोगों को दिखाई। यह सब देखकर शो देखने आए सभी लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाई। इस घड़ी को राजू को देते हुए जादूगर ने कहा, देखो राजू, यह एक जादुई घड़ी है और जब भी तुम कोई भी कार्य समय पर करोगे तो इस घड़ी के जादू की वजह से तुमको कोई ना कोई उपहार मिल जाएगा। राजू घड़ी लेकर मेले से वापस आ गया। राजू ने घड़ी को देखते देखते एक बात अपने मन में ठान ली कि अब वह अपने सारे कार्य समय पर करेगा और इस घड़ी से कोई ना कोई उपहार हासिल करेगा। अगले दिन राजू समय पर उठा, समय पर अपनी स्कूल की तैयारी करके स्कूल गया, समय पर पढ़ाई करी। उसने सभी काम ठीक समय पर करे और वो सारा दिन इस बात का इंतजार करता रहा कि घड़ी से कोई उपहार निकलता है कि नहीं। लेकिन काफी समय इंतजार के बाद भी उससे कुछ नहीं निकला। लेकिन उसने पूरा दिन हर काम समय पर किया था, इसलिए उसे स्कूल में तो प्रशंसा मिली ही और शाम को उसको अपनी माँ से एक चॉकलेट भी मिली। राजू की माँ ने राजू से कहा, आज तुमने एक अच्छे बच्चे की तरह अपने सभी कार्य समय पर किए, इसलिए यह चॉकलेट मैं तुम्हें उपहार में देती हूँ। उपहार का नाम सुनकर राजू को यकीन हो गया कि घड़ी अपना जादू दिखा रही है। अब राजू हर दिन अपने सभी कार्य समय पर करने लगा और उसके इस तरह सभी कार्य समय पर करने की वजह से कोई ना कोई उपहार उसे जरूर मिलता था। इस तरह राजू का उस घड़ी पर विश्वास और भी बढ़ गया। अगले वर्ष वही मेला उसके नगर में फिर लगा और राजू इस बार जादूगर के शो पर समय पर पहुंच गया। शो खत्म होने के बाद राजू जादूगर से मिला और बोला, अरे जादूगर अंकल, आपने तो कमाल कर दिया। आपको याद है ना, आपने मुझे उपहार देने वाली एक जादुई घड़ी दी थी। मैंने अपने सारे कार्य उस घड़ी को अपने हाथ पर बांधकर समय पर किए, जिस कारण मेरे सभी कार्य अच्छी तरह से होने लगे हैं और मुझे लोगों से उपहार भी मिलने लगे हैं। जादूगर अंकल, इस बार भी मुझे कोई उपहार देने वाली कोई चीज दो ना। जादूगर जोर से हंसते हुए बोला, अरे बेटा राजू, पिछली बार जो घड़ी मैंने तुमको दी थी वो तो एक साधारण सी घड़ी थी। वो तो मेरे जादू के खेल का एक हिस्सा था। उस घड़ी में कोई भी जादू नहीं था। लेकिन तुमको जो इस घड़ी की वजह से हर कार्य को समय पर करने की आदत लग गई है, ये आदत ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। इसे कभी खोना नहीं। तो बच्चों, इस कहानी से हम सबको यह सीख मिलती है कि हम सबको अपने सभी कार्य समय पर करने चाहिए और समय पर कार्य करने से हमको अपने जीवन में सफलता का उपहार जरूर मिलता है।